नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त करने की बात कही। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बावजूद बीजेपी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का ऐलान किया। तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव से इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को केसीआर के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दरअसल केसीआर की पार्टी मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की कोशिश कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय समिति के घोषणा पत्र में भी इसका दावा किया गया था। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब बीजेपी ने इसी मुद्दे को पलट दिया और मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर केसीआर पर निशाना साधा। अमित शाह ने सीधे मैसेज दिया कि तेलंगाना सरकार दलितों के हितों का ख्याल नहीं रख रही है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अमित शाह के इस बयान पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वो केवल तेलंगाना को सिर्फ फेक एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों को जेल और जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यदि शाह SC, ST, OBC के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में होंगे। बीजेपी शासित कर्नाटक ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था और 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले इसे 2 प्रमुख हिंदू समुदायों के बीच समान रूप से वितरित करने का निर्णय किया था। इस निर्णय की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यह कदम अत्यधिक अस्थिर, आधार त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार का निर्णय 1992 में ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए आरक्षण पर 50% की सीमा को पार कर गया था। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी चुनावों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकतर मुस्लिम आबादी ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में है। कुल 119 सीटों में से करीब 40 सीटों पर यह समुदाय असर रखता है। कुल आबादी का करीब 12.7% हिस्सा यहां अल्पसंख्यकों का है। BRS और AIMIM इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति चमकाते रहे। ऐसे में बीजेपी की नज़र राज्य के OBC और SC, ST वोटर्स पर है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी तेलंगाना में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण भारत में पार्टी का गढ़ बनेगा। ऐसे में वो राज्य में OBC और दलित वोटों को टारगेट कर रही है। इसे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना में दलितों की संख्या मुसलमान और अल्पसंख्यकों से अधिक है। दलित वोट तेलंगाना में करीब 17% है। वैसे अमित शाह ने कर्नाटक में मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने को लेकर कहा था। कांग्रेस ने कर्नाटक में गैर संवैधानिक ढंग से मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया था, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को सहमति नहीं देता है। अब बीजेपी इसी तर्क को लेकर तेलंगाना जैसे राज्यों में भी जा रही है और इसे एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल ये देखना जरूरी है कि मुस्लिम आरक्षण पर कैंची चलाकर बीजेपी अपने मिशन साउथ में कितनी सफल होती है। चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।